कोरोना हाहाकार सबसे विकराल होता जा रहा है। वायरस संक्रमण की सुनामी सनसनी मचा रही है। डेथ रेट का डेंजरस लेवल सभी हदें पार कर चुका है, जबकि सरकार कोरोना कंट्रोल के जतन में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। पूरा सिस्टम एक वायरस के खिलाफ मोर्चा ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में न सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री बल्कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को भी बुलाया गया। वर्चुअल मीटिंग में कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाने पर मंथन हुआ। आप भी देखिए भारतवर्ष की कोरोना रिपोर्ट। रिकॉर्ड केस, मौत से सहमा देश। ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। न चिताएं मिल रही हैं, न कब्र नसीब हो रही है। इस जहरीली आबो हवा में, दमघोटू माहौल में, दर्दनाक दौर में हर रोज नया इम्तिहान है। जान दांव पर लगी है। हर तरफ त्राहिमाम है। हर शहर में कोहराम है। हर गली में दहशत, हर दिल में खौफ, हर निगाह बेबस, हर इंसान खौफजदा। एक ही दुख, एक जैसी पीड़ा, न कोई रक्षक और न ही कोई संकट मोचक। इतने भयावह हालात बनते जा रहे हैं जिसमें इंसान असहाय हो चुका है। इतना असहाय कि त्रासदी के तमाशबीन बन चुके हैं। जैसे किसी के बस में कुछ रहा ही नहीं, जैसे कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ जाहिल जहरीले वायरस की तबाही से अनजान हैं। उनके लिए कोरोना कुछ है ही नहीं। इस देश में ऐसे ऐसे नासमझ हैं जिन्हें देखकर खून खौल उठेगा। पटना में उद्दंडों के इस झुंड को देखिए। ये भीड़ खुद किसी जानलेवा वायरस से कम नहीं है। पुलिस पर जानलेवा हमले करते ये गुंडे सिर्फ इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए क्योंकि पुलिसकर्मी कोरोना गाइडलाइंस पालन करवाने पर जोर दे रहे थे। लेकिन दुकानदारों और उनके गुंडों ने मिलकर पुलिस टीम को पीट दिया। हमले में पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते भागते नजर आए। जान बख्शने की गुहार लगाते रहे, लेकिन गुंडों की टोली पुलिस टीम को बख्शने के मूड में नहीं थी। पटना के शाहगंज बाजार में हुए बवाल से क्या वायरस को बूस्टर डोज नहीं मिलेगी? हद देखिए कि अब वायरस से बचने की सलाह तक देने में जान का जोखिम है। बिहार में कोरोना को मजाक बनाने वालों की कमी नहीं। यह मुजफ्फरपुर है। बस अड्डे का हाल देखिए। बसों की छत पर सवारियां लदी हैं। बस मुसाफिरों से ठसाठस भरी है। भेड़ बकरियों की तरह बसों से भरी सवारियों ने मास्क तक नहीं पहन रखा। दूसरे प्रदेशों से रोजाना हजारों बसें मुसाफिरों को लेकर पहुंच रही हैं। प्रवासियों की ये भीड़ कोरोना विस्फोट की वजह बन रही है, क्योंकि ना तो इन सब का कोरोना टेस्ट हो रहा है, ना ही किसी के क्वारंटीन रहने की सुविधा है। दिल्ली मुंबई से निकले ये प्रवासी कोरोना कुरियर का काम कर रहे हैं। एक बस में जहां 2 लोगों को स्लीपर में जगह है, वहां 5-5, 6-6 लोगों को ठूस के ला रहा है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, ना सरकार के गाइडलाइन का कोई पालन कर रहा है। पुलिस भी जो है पकड़ती है, एमवीआई पकड़ते हैं और पैसे लेकर छोड़ दे रहे हैं। लापरवाही का ये आलम तब है जब बिहार के मुख्य सचिव की जान कोरोना ने ले ली है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से पहले स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव रविशंकर सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्या आम, क्या खास किलर वायरस के अटैक से कोई नहीं बच पा रहा। एक बार जहरीले वायरस ने जिसे जकड़ा उसे बेदम कर डाला है। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर का जिला अस्पताल है। कोरोना ने इसे मरघट बना दिया है। तूफानी रफ्तार में लाशें बिछ रही हैं।
अस्पताल में मरीजों की मौत देख देख कर परिजनों का सब्र जवाब देने लगा है। सीतापुर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान लगातार हुई कई मौत के बाद तीमारदारों का गुस्सा फट पड़ा। हंगामे पर पुलिस बुलाई गई, लेकिन पुलिस से भी मामला शांत नहीं हुआ। डॉक्टर और परिजनों के हंगामे ने इतना तूल पकड़ा कि खुद एसडीएम को सुलह के लिए आना पड़ा। जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर ज़्यादा अच्छे से अच्छा ही प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो तीमारदार आए थे, क्योंकि गंभीर उनको सांस की समस्या थी जैसा डॉक्टर ने बताया, और यहीं के फिजिशियन देख रहे थे, उनसे संतुष्ट थे, तभी यहाँ पर आए थे। और जब अचानक किसी के भी घर में मृत्यु होती है तो वो जाहिर सी बात है दुखी होता है, और चीज़ों की जांच की गई, दोनों पक्षों से पूछा गया और दोनों को समझाया गया, कोई समस्या नहीं। यूपी के प्रतापगढ़ कोविड अस्पताल में जमकर मारपीट हुई। गुंडों ने हॉस्पिटल में घुसकर फार्मासिस्ट वार्ड बॉय को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंगों के हमले में वार्ड बॉय जेपी का सिर फट गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिला अस्पताल के सामने ही पुलिस चौकी है, लेकिन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उपद्रव की खबर किसी को नहीं लगी। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल का हाल कितना खराब है, यहाँ के मरीजों की दुर्दशा देखकर अंदाजा लग जाएगा। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का बंदोबस्त मरीजों को करना पड़ रहा है। बेड, पंखा और ऑक्सीजन का इंतजाम अपने भरोसे करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में हाथ का पंखा ही गर्मी से बचने का सहारा है, जिससे जितना बन पड़ रहा है, जैसे बन रहा है, घातक वायरस से वैसे जूझ रहा है। सरकार प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है, सारा सिस्टम एक्शन में है, लेकिन वायरस विस्फोट थम नहीं रहा। देश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ लाशें बिछा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,86,452 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं। कुल 3498 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के भीषण अटैक से सर्वोच्च अदालत तक में हड़कंप है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही? वैक्सीन जनहित के लिए है, इसमें जनता की फंडिंग भी है। केंद्र बताए वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है? निरक्षर लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के क्या इंतजामात हैं? जरूरी दवाओं की कमी की खबरों पर सरकार क्या कर रही है? नया म्यूटेंट आरटीपीसीआर में नेगेटिव आता है, इस पर क्या तैयारी है? आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने वाले मरीजों के लिए क्या पॉलिसी है? अस्पताल एम्बुलेंस की कमी पर क्या कदम उठाए हैं? मरीजों की भर्ती के लिए सरकार क्या कर रही है? ऑक्सीजन संकट पर क्या तैयारियां की गई? मौत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना की एक मिस्ट्री सुलझती है और उससे पहले वायरस नया रहस्य रच लेता है। महामारी के महाभयानक दौर के खात्मे का एक ही रास्ता नजर आता है, खुद का बचाव। रखरखाव के साथ साथ साइंस की शक्ति से ही कोरोना से मुक्ति मिलने की उम्मीद अब बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।